हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 30 डिस्कस करने जा रहा हूँ। Section 30 of the Limitation Act talks about provisions for suit, appeal and application for which the prescribed period is shorter than the period prescribed by the Indian Limitation Act 1908. Notwithstanding anything contained in this act, any suit for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act 1908 may be instituted within a period of 5 years. Next, after the commencement of this act or within the period prescribed for such suit by the Indian Limitation Act 1908, whichever period expires earlier. अब देखो सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट दो चीजों की बात कर रहा है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 से पहले इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 प्रिवेल कर रहा था। 1908 में अगर कोई लिमिटेशन पीरियड बताया गया है जो काफी शॉर्ट है कंपेयर टू द न्यू लिमिटेशन एक्ट 1963, तो वहां पे आपको नए एक्ट आने के बाद, कमेंस होने के बाद 5 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट। अदरवाइज अगर पुराने एक्ट में कोई टाइम पीरियड है, लिमिटेशन एक्ट 1908 में कोई टाइम पीरियड बताया गया है, तो पुराने एक्ट में या नए एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी टाइम पीरियड पहले एक्सपायर होता है that will prevail over the other act. For example, लिमिटेशन एक्ट 1908 में कोई सूट फाइल करने का 3 साल का टाइम पीरियड है और 1963 में वही सूट को फाइल करने का 2 साल का टाइम पीरियड आपको मिल रहा है। तो वहां पे विच एवर एक्सपायर्स अर्लियर, जो पहले एक्सपायर होगा ऑफ कोर्स 1963 का, तो वहां पे 1963 प्रिवेल करेगा। Provided that even if in respect of any such suit, the said period of 5 years expires earlier than the period of limitation prescribed, therefore under the Indian Limitation Act 1908, and the said period of 5 years together with so much of the period of limitation in respect of such suit under the Indian Limitation Act 1908 as has already expired before the commencement of this act is shorter than the period prescribed for such suit under this act, then the suit may be instituted within the period of limitations prescribed therefore under this act. अब देखो उसमें और क्या फर्दर बता रहे हैं कि पुराने एक्ट में, मतलब लिमिटेशन एक्ट 1908 में अगर 5 इयर्स का टाइम पीरियड बता रहा है बट वो फिर भी शॉर्टर है, शॉर्टर पीरियड है कंपेयर टू द न्यू लिमिटेशन एक्ट 1963, तो वहां पे नया एक्ट जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 विल प्रिवेल ओवर द प्रीवियस एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज लिमिटेशन एक्ट 1908। आज इंडियन लिमिटेशन एक्ट में कोई टाइम पीरियड बताया गया है जो 5 साल है। पहले 2 साल ही था बट उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है 5 साल तक आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस न्यू एक्ट, बट फिर भी नए एक्ट में उसको 7 साल का प्रोविजन दिया गया फॉर फाइलिंग द सूट। तो वो पर्टिकुलर केस में न्यू एक्ट विल प्रिवेल ओवर द ओल्डर एक्ट, दैट मीन्स 1963 प्रिवेल करेगा ओवर द 1908 लिमिटेशन एक्ट। And subclause B, any appeal or application for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Indian Limitation Act 1908 may be preferred or made within a period of 90 days next after the commencement of this act or within the period prescribed for such appeal or application by the Indian Limitation Act 1908, whichever period expires earlier. अब देखो सेक्शन 30 सब क्लॉज बी अपील और एप्लीकेशन की बात कर रहा है, सब क्लॉज ए सूट की बात कर रहे थे, सब क्लॉज बी अपील और एप्लीकेशन की बात कर रहा है। अगर लिमिटेशन एक्ट 1908 में कोई अपील और एप्लीकेशन का टाइम पीरियड बताया गया विच इज शॉर्टर कंपेयर टू द लिमिटेशन एक्ट 1963, तो वहां पे 90 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा फर्दर। बट दोनों में से जो भी एक्ट में कम टाइम पीरियड है, विच एवर टाइम्स एक्सपायर्स अर्लियर, दैट विल प्रिवेल ओवर द अदर एक्ट। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन एक्ट 1908 में 30 डेज का टाइम पीरियड है अपील के लिए और 1963 में 90 डेज का टाइम पीरियड है अपील के लिए।
तो वहां पे 1908 का टाइम पीरियड पहले एक्सपायर हो रहा है, तो दैट विल प्रिवेल ओवर द न्यू एक्ट 1963। हाँ, 1963 के बाद अगर आप कोई सूट फाइल कर रहे हो तो वहां पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब जो नया अपील पीरियड हो, नया अपील भी होगा, वो नए एक्ट के थ्रू फॉलो किया जाएगा। ये एप्लीकेबल वहां पे है जहां पे 1908 के बाद आपने सूट फाइल कर दिया और अपील वहां पे आपका पीरियड स्टार्ट हो चुका है, वहां पे ये पर्टिकुलर क्लॉज एप्लीकेबल होगा। सो दिस वाज सेक्शन 30 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। थैंक यू।